नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भौतिकी में काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भौतिकी में काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितने ग्राम होता है? तो दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन जो होता है वह होता है 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वेदों में से किस वेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मा वेद जो कहा जाता है वह अथर्व वेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के लिए क्या जोड़ा गया? तो दोस्तों, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऐसा बल जो वस्तु को पानी में डुबोने पर ऊपर की ओर उठाता है उसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित भारतीय शोध केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मानक फुटबॉल टीम में मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों, एक मानक फुटबॉल टीम में मैदान पर कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दोस्तों, कावेरी जल विवाद जो है यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों, भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह 1946 में किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो दोस्तों, मानव शरीर का जो है वृक्क यानी किडनी जो है यह रक्त को छानने का काम करता है और रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन बंगाल के पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, पाल साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था गोपाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाता है तो इसे कौन सी वीटो शक्ति कहा जाता है? तो दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार करने के लिए विधायक वापस लौटाते हैं तो यह जो शक्ति कहलाती है वह निलंबन निषेधाधिकार वीटो कहलाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला और नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो दोस्तों, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वह है यूरल पर्वत और यूरल नदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में ऐतिहासिक गोवा कार्निवल उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, गोवा कार्निवल उत्सव की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंटाथलॉन खेल में कुल कितने प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो दोस्तों, पेंटाथलॉन खेल में कुल 5 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में सबसे अधिक जो धात्विक तत्व है वह है रूबिडियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है? तो दोस्तों, रसायन विज्ञान में ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सह संयोजित बंध अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्यों? तो दोस्तों, सह संयोजित बंधों में अणुओं में निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक होते हैं क्योंकि आणविक बल उनके बीच बहुत कम होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, अगर किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसके भार जो है बढ़ जाता है, उसके भार में बढ़ोतरी महसूस होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व किसके अनुपात के बराबर होता है? तो दोस्तों, किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व जो होता है वह पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, सोडियम सल्फेट का सही रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों और तनों की सतह पर पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, पौधों की पत्तियों और तनों पर अत्यंत छोटे छिद्र जो पाए जाते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, 1 न्यूटन जो मान होता है वह 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों, मानव शरीर में पाई जाने वाली जो हड्डी है वह एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक हेक्सेन में कुल कितने समअवयवी होते हैं? तो दोस्तों, हेक्सेन में कुल सम अवयवियों की जो संख्या होती है वह होती है 5। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों, भारत श्रीलंका समझौता जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध है, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1987 में, वर्ष 1987 में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पादपों में
किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो दोस्तों इन तीनों में साधारण स्थायी ऊतक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का संवेग p और वेग b दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों m द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा p/b, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर प्रजनन तंत्र में किस अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो दोस्तों नर के प्रजनन तंत्र जो है वृषण में मुख्य रूप से आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, वृषण। अगला प्रश्न है, पौधों के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधों के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है, इस प्रक्रिया को हम धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे आवर्त बीजी पौधे जिनके बीजों में दो पत्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे आवर्त बीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी में कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो दोस्तों भौतिकी में कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 13 और 31 परमाणुओं वाले तत्वों का युग्म आवर्त सारणी में किससे संबंधित है? तो दोस्तों 13 और 31 परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म जो है आवर्त सारणी में समान समूह से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रस्ताव दिया था यह सबसे पहले मोजले ने दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करती है? तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो होती है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रजनन की आलैंगिक विधियों में से हाइड्रा में कौन सा प्रजनन होता है? तो दोस्तों हाइड्रा में जो होता है यह मुकुलन प्रजनन होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता यानी पावर और उसकी फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है यह एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 वाला तत्व जल से क्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाता है? तो दोस्तों आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 वाला जो तत्व है यह जल से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी में जो है कैल्शियम कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, टंगस्टन तत्व का गलनांक और क्वथनांक अन्य धातुओं की तुलना में कैसा होता है? तो दोस्तों टंगस्टन तत्व का जो गलनांक और क्वथनांक होता है अन्य धातुओं की तुलना में सबसे उच्च होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक फरीद को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों फरीद को जो जाना जाता है वह शेरशाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागण निम्नलिखित में से किस पादप समूह की एक मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों परागण जो है यह एंजियोस्पर्म
समूह की एक मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से उसमें संचित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो दोस्तों किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति के कारण उस या आकार के कारण उसमें संचित ऊर्जा जो कहलाती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुकुलन प्रक्रिया द्वारा विकसित होने वाला नया जीव कौन सा है? तो दोस्तों मुकुलन प्रक्रिया द्वारा जीव जो उत्पन्न होता है वह होता है हाइड्रा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसकी सतह चमकदार होती है? तो दोस्तों धातु का वह गुण जिसके कारण धातु की सतह चमकदार दिखाई देती है, उस गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किया आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।